दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें 50-50 क्वेश्चन की 8 से 10 ये एपिसोड आएंगे। आप प्रत्येक एपिसोड को देखना। इसमें 10 एपिसोड के अंदर आपकी सभी भारतीय राज्य व्यवस्था जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सभी को डिस्कस कर दिया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का गठन किया गया था तो कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर भारतीय संविधान का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में इसमें समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। शुरू में संविधान सभा के सदस्य की संख्या थी, शुरू में संविधान सभा में कितने 389 सदस्य थे, और देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य हो गए थे? 299 सदस्य विभाजन के बाद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियायतें थी, तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में 542 रियायतें थी। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की जो प्रकृति है एकात्मक एवं संघनात्मक है। कैसी है? एकात्मक एवं संघनात्मक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस रियायत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो संविधान सभा में किस रियायत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो ये हैदराबाद रियायत ने संविधान सभा में प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद को जो मिलाया गया था, ये भारत के राज्य में मिलाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सैन्य कार्यवाही के द्वारा इसको मिलाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की संविधान निर्माता सभा में संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव। जो वी.एन. राव थे भारत की संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे, वी.एन. राव थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। आप वीडियो को लाइक कीजिए इसको जल्दी से और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। तो संविधान सभा का जो प्रारूप किया गया था तैयार, वी.एन. राव के द्वारा इसको तैयार किया गया था। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही क्या थे? प्रथम कानून मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में प्रस्तावना में सब धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन बहस हुई थी। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और जितने भी आने वाले एग्जाम हैं ये सभी के लिए क्या रहेंगे? इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान को भारत में लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंख्य संविधान कहा किसने? तो वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंख्य संविधान कहा है। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां और भागों की संख्या थी।
तो क्रमशः 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे इसके। वर्तमान में अनुच्छेद हैं कितने? 444। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 444 अनुच्छेद हैं और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कितनी संख्या है? 22 है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख है, तो मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख है 14 में। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। संविधान में देश का नाम है भारत अथवा इंडिया। जो संविधान है उसमें देश के नाम को बोला गया है भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 5वां। 5वां भाग संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। भाग 5 के अध्याय 4 में न्यायपालिका का उल्लेख है, संघीय न्यायपालिका का। संविधान के 15वां और 18वां भाग का विषय है। संविधान का 15वां भाग निर्वाचन से संबंधित है और 18वां भाग आपातकाल से संबंधित है। लिखित संविधान दिया गया, तो भारत में लिखित संविधान दिया है अमेरिका ने। प्रथम लिखित संविधान किसने दिया है? तो अमेरिका ने दिया है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में, और ये किसको है? संसद को प्राप्त होती है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 2 में ये शक्ति है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को है। तो संसद को नए राज्यों का निर्माण करना, वर्तमान राज्यों का क्षेत्र, सीमाएं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है, तो भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। इसके गठन 1953 में किया गया था। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हैं, तो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हैं। असम राज्य का गठन हुआ था, तो असम राज्य का गठन 1956 में हुआ था। कब हुआ था असम राज्य का गठन? 1956 में हुआ था। गोवा का पूर्ण राज्य बनाया गया, तो गोवा को पूर्ण राज्य 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था गोवा को पूर्ण राज्य? 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा बनाया गया था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, सिक्किम को 22वां दर्जा का राज्य प्रदान किया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा कब मिला? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। संविधान की संप्रभुता निहित है किसमें? जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था हमने किससे लिए? कनाडा से। कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से संघीय व्यवस्था को लिया गया है। भारतीय संसद का शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किससे ली गई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया को लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। 50वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? तो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। भाग 4 में
अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ये हमने पार्ट पहला कवर किया गया है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है पॉलिटी के। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके हम अभी 7-8 पार्ट और बनाएंगे 50-50 क्वेश्चन के। धन्यवाद।